हेलो क्लास 6, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैथ्स। 6 तक हमारे चैप्टर हो चुके हैं, तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th चैप्टर, जो है थोड़ा सा न्यू इंट्रोडक्शन आपके लिए, जो है आपके पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। कि एल्जेब्रा क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन एल्जेब्रा से, कि एल्जेब्रा हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एल्जेब्रा में जो वर्ड्स, जो टर्म्स यूज होती हैं, हम उसको पहले कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर सो कॉल्ड नेम्ड एक्स वाई जेड विच वैल्यूज आर वेरिंग, whose values are varying means जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, वेरीज। ठीक है, वैल्यूज वेरीज, उसकी वैल्यूज जो है वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं, चेंज होती रहती है। ठीक है, उनकी एक वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, सो दैट इज नोन एज वेरिएबल। और यू कैन से लेटर्स, you can say letters used in algebra is known as variables। ठीक है, तो आपके साथ क्लियर होगी टर्म वेरिएबल्स किसे कहा जाता है। ठीक है, सब नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। जस्ट हैव अ लुक। लाइक टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स सेम हो, और अनलाइक होती है जिनके वेरिएबल सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2x 2y एंड 3x 3z। ठीक है, ये हमने बात करी। तो अब इनमें से बोले कि कौन से वाली लाइक वेरिएबल्स है या फिर लाइक टर्म्स हैं। सो यू हैव सीन कि x इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल x है, सो दे बोथ आर लाइक टर्म्स। ओके, अब देखिए हमारे पास में ये टर्म, यानी कि ये जो टर्म है हमारे पास में, ये वाली 2 टर्म और 2y और 3z, इनका जो y और z है, इसका y है और इसका z है वेरिएबल, तो ये हमारे पास में क्या नहीं है, सेम नहीं है। सो दे आर नेम्ड एज अनलाइक टर्म्स। इसको हम क्या बोल देंगे, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें 2y और 3x की, तो क्या लाइक टर्म्स है? नहीं, क्योंकि इनके वेरिएबल भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए डिफरेंट विद डिफरेंट वेरिएबल्स, दे आर नोन एज अनलाइक टर्म्स, विद द सेम वेरिएबल आर नोन एज लाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में बात। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी, जो क्या है हमारे पास में लाइक एंड अनलाइक टर्म के बाद में है हमारे पास कोफिशिएंट। ठीक है, कि कोफिशिएंट किसे कहा जाता है। जस्ट हैव अ लुक ऑन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स होता है, सो कोफिशिएंट होता है हमारे पास में जो साथ में नंबर मल्टीप्लाइड है, द नंबर विद द फिक्स वैल्यू, कि हमारे पास फिक्स वैल्यू का जो नंबर जो हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यस, सो हियर 3 इज द कोफिशिएंट। तो ये जो 3 है, ये हमारे पास में इसका कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास में इसका कोफिशिएंट है। और x y z को हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स, और आपकी बुक्स में जो टर्म यहाँ पे इनके लिए मेंशन की गई है वो है हमारे पास में लिटरल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है, या फिर आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ द लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स के क्या है, कोफिशिएंट है 3। तो ये थी आपके पास में टर्म कोफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पावर्स ऑफ द लिटरल। पावर किसे कहा जाता है, सो देखते हैं पावर्स किसे कहते हैं हम। सो पावर होती है हमारे पास में, जैसे आप देखिए, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 की पावर 2। 3 इंटू 3 लिखते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 2। मीन्स जितनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर बन जाती है। अगर मैं बोलूँ a इंटू ए, तो ये क्या होगा हमारे पास a की पावर 2।
तो सिमिलरली अगर a को मैं 3 बार लिख दूं तो दैट इज नॉन एज a की पावर 3। अगर मैं a को 4 बार लिख देता हूं तो दैट इज नॉन एज a की पावर 4। तो ये सब हमारे पास में होगी पावर्स। सो दैट इज नॉन एज पावर ऑफ द लिटरल्स, कि लिटरल हमारे पास में ये सब है और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी जो ये सब हमारे पास लिटरल है और इनकी पावर वाली टर्म को हम क्या बोल देंगे, पावर ऑफ द लिटरल, पावर ऑफ लिटरल। तो ये हमारे पास में टर्म्स क्लियर हो जाती है पावर के बारे में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रा में कई तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। फर्स्ट आप जिसको बोल सकते हैं वो है मोनोमियल। मोनोमियल जिसके अंदर मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। तो ऐसी टर्म्स या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ वन टर्म, फॉर एग्जांपल x 2y 3z 3, तो ये सब हमारे पास में क्या है, मोनोमियल टर्म्स हैं, यानी कि मोनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन ही टर्म हो। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनोमियल की। ठीक है, सेकंड हमारे पास में है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल से आपको पता चल रहा है ट्राई का मतलब क्या होता है 3, सो दैट इज नॉन एज ट्राइनोमियल। अगर हम 4 की बात करें, मे बी दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, आई हैव टू लुक एट। तो आपके पास में सिर्फ 3 है, ट्राइनोमियल तक है, और फोर्थ आपको टर्म्स दी गई है ट्राइनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एनी एक्सप्रेशन विद 1 2 3 4 अलजेब्रिक टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोला जाता है उसे। ठीक है, कि 1 भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है, या फिर इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों क्या है, इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, वो इसके क्या है, पार्ट्स हैं। तो हम चलते हैं सबसे लास्ट पार्ट पे जो है हमारे पास सॉल्यूशंस या फिर यू कैन से सब्स्टिट्यूशन। पर उसके लिए हम पहले हमें कोई एग्जांपल देखनी चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ए फर्स्ट एग्जांपल। आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन लाइक टर्म्स, इनमें से किसके पास में लाइक टर्म्स हैं। तो ऑप्शंस आर 5x and minus 5y, 5a and minus 6a, and option is 6abc and 9abc। अब बताइए इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी सेम है और कौन सी डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाले हम बात करें तो वो है हमारे पास में ये दोनों टर्म्स। तो इन दोनों के अंदर हमारे पास में क्या इक्वल है और क्या नहीं है वो देखना है। तो x इसमें है और इसमें क्या है, y है। तो वेरिएबल्स आर नॉट सेम, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी अनलाइक टर्म्स है। अब देखिए इसमें a है, इसमें वेरिएबल a है। साइन डजंट मैटर, साइन का कोई मैटर नहीं है कि साइन कौन सा है, बट वेरिएबल्स मस्ट बी द सेम। सो ये कौन से हैं, लाइक टर्म्स है। इसमें देखिए abc, इसमें भी abc, सो दे आर आल्सो लाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये सब कौन सी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशंस और यू कैन से सब्स्टिट्यूशंस। सो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ही हमारे पास में क्या आ सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है देखते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास में कि वैल्यू आपको कोई दी जाए और आप उसमें पुट कर दें। जैसे कि आप देखिए, आपको मैं बोले 8x² -7x + 3, ये है हमारे पास में, और इसके अंदर आपको बोला गया x = 1 and y = 0। ये हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें वेरिएबल की वैल्यू दी है हम वो क्या करें, उसके अंदर पुट कर दें। जो x की वैल्यू वो x की जगह रख दें, y की वैल्यू y की जगह रख दें। तो हमारे पास में देखिए जहां जहां पे x है वहां पे हम वैल्यू का पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सो 8 1 का स्क्वायर -7 × 1
प्लस 3, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ गया 8 माइनस 7 प्लस 3, तो इसके अंदर आपके पास में क्या बन गया 11 माइनस 7, सो आंसर इज 4, सो आंसर इज 4। तो इस तरह से आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि जो आपको x और y की वैल्यूज दे रखी है वो आपको उस इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो आपके बहुत सारे इक्वेशंस हैं, आप ये लगा सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 5। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सरसाइज कि आपको क्या दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 5। आपको इसको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर आपको दिया गया x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। तो इसमें आंसर पुट कर दीजिए, x की जगह में क्या पुट करना है 1, तो 1 की स्क्वायर प्लस y में क्या है -1 की स्क्वायर प्लस z क्या है हमारे पास 0 की स्क्वायर अपॉन में 5। जनरली देखिए क्या आंसर आ सकता है, वो देखिए 1 की स्क्वायर क्या होती है हमारे पास में, स्क्वायर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 इंटू 1 है वो क्या होता है 1 होता है, और नेक्स्ट हमें किसकी फाइंड स्क्वायर करनी है -1 की, सो -1 इंटू -1 क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, और 0 की स्क्वायर क्या होती है 0 इंटू 0 विच इज 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस 1 प्लस 0 बाय 5, सो द आंसर विल बी 2 बाय 5। सो इस तरह से आपको सारे आंसर क्या करने हैं कैलकुलेट करके बताने हैं, ठीक है। सो अब जो हमारे पास में रह चुके ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेरीज की रिगार्डिंग आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो बाकी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि आगे की जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं या कंसेप्ट्स हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।